इलेक्शन मौजूदा सूरत हाल में मुमकिन नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया। नून लीग के मुशावरती इजलास में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, अक्टूबर से पहले पंजाब और केपी में इलेक्शन मुश्किल है। इलेक्शन होने चाहिए मगर मौजूदा सूरत हाल में मुमकिन नहीं। हम तामीरी सियासत पर यकीन रखते हैं, ये वक्त तकरीबी सियासत का नहीं। लीगी रहनुमाओं ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का एहतराम मगर इख्तलाफी नोच इबहम पैदा हो गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर की इजलास को ब्रीफिंग, फुल बेंच को इस्तदा मुस्तरद होने पर रिव्यू में जाने पर कानूनी पहलुओं पर मुशावरत की गई। मौजूदा सियासी और आईनी सूरत हाल पर आगाह किया। वज़ीर आज़म का महंगाई की लहर पर जल्द काबू पाने का आज़म, हम मुल्क की मईशत को ठीक करने के दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लाहे अमल तय किया जाएगा। असल मामला इलेक्शन है, इलेक्शन ना हुए तो फिर कौन से मुज़ाकरात। इमरान खान का फिर सुप्रीम कोर्ट का भरपूर साथ देने का ऐलान। इलेक्शन पर किसी से भी बातचीत करने को तैयार, कहा मौजूदा फौजी क़यादत से कोई राब्ता नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की तकसीम के पीछे नवाज शरीफ का हाथ है, ये उनकी पुरानी रविश है। ये होते कौन है फैसला ना मानने वाले, उनकी हैसियत क्या है? आप कौन होते हैं सुप्रीम कोर्ट को कुछ कहने वाले? सुप्रीम कोर्ट के साथ पूरी कौम स्टैंड लेगी। अदालत का फैसला ना मानने का मतलब मुल्क में आइन और कानून खत्म हो गया, जंगल का कानून आ जाएगा। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में यह भी कहा, अगर अभी इलेक्शन नहीं होंगे तो अक्टूबर में इम्कानात कम हैं, फिर तो जो ताकतवर फैसला करेगा तब ही इलेक्शन होगा। पीटीआई पर जनरल बाजवा के दौर से ज्यादा सख्ती हो रही है। उम्मीद थी बाजवा के जाने से तब्दीली आएगी, मगर पॉलिसियों ने ज्यादा शिद्दत पकड़ ली। पंजाब और केपी में इलेक्शन से मुताल्लिक केस की समाअत कल। हुकूमती इत्तेहाद का मौजूदा बेंच पर एतराज़ आयद करने का फैसला। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल तीनों बड़ी जमातें सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा बेंच पर एतराज़ आयद करेंगी। अटॉर्नी जनरल और सियासी जमातों के वकला बेंच पर एतराज़ात उठाएंगे। हुकूमती इत्तेहाद फिर चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा करेगा। इस्तदा मुस्तरद हुई तो अदालती कार्रवाई का ही बाइकॉट कर दिया जाएगा। हुकूमती इत्तेहाद 3 रुकनी बेंच पर पहले ही अदम एतमाद कर चुका। तहरीक इंसाफ का मौजूदा बेंच पर मुकम्मल एतमाद का ऐलान। कल जजेस पर डायरेक्ट हमलावर होने की कोशिश की है। वो आइन जिस पर पीपल्स पार्टी मुत्तफिका आइन पर फख्र करती थी, आज उस आइन को ज़र्ब लगने जा रही है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जाहिर हो गया जो आइन भुट्टो ने बनाया वो जरदारियों ने बर्बाद कर दिया। नून लीग ने आइन पर हमले का फैसला कर लिया। भुट्टो के नवासे ने भी भुट्टो के आइन पर हमले का मंसूबा बना लिया। तहरीक इंसाफ का आइन के साथ खड़ा होने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी का कहना है, राना सनाउल्लाह ने जजेस पर हमलावर होने और सुप्रीम कोर्ट के दबाव में लाने की कोशिश की। एक तरफ कहते हैं असम्बलियों में आकर किरदार अदा करें, दूसरी तरफ एलामिये में कहा गया पीटीआई या इमरान खान से बात नहीं होगी। आईनी तरमीम के बगैर आप सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात कम नहीं कर सकते। सिविल सोसाइटी, ओवरसीज पाकिस्तानियों और दानिश्वरों से अपील है कि हम सब ने मिलकर आइन का दिफा करना है। वकला से गुजारिश है अपना वज़न आइन के पलड़े में डालें। खातून जज को धमकियां देने वाले तीनों जजों के हामी और तर्जुमान बन गए। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का शाह महमूद कुरैशी को जवाब, कहा जस्टिस काजी के खिलाफ झूठा रेफरेंस दायर करने वालों को अदलिया की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। मुल्तान का डब्बा फिर अक्सरियती जजों की राय की तौहीन कर रहा है। इमरान खान का टोला हमेशा आइन, इंसाफ और अवाम के खिलाफ खड़ा होता है। अदलिया पर हमला किया जा रहा है, रोकने के लिए कौम को इकट्ठा करना होगा। इमरान खान का सिंध में भी पीटीआई रहनुमाओं को राब्तों का टास्क। इमरान इस्माइल और हलीम आदिल शेख को इमरान खान की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई ने कहा जो सियासी जमात आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी हो उससे राब्ता किया जाए। हलीम आदिल शेख ने कहा सिंध की सियासी, मजहबी, कौम परस्त जमातों और सिविल सोसाइटी से राब्ता किया जाएगा। आइन की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ के लिए पूरी कौम को इकट्ठा होना होगा।
पीटीआई का नून लीग की पार्टी रजिस्ट्रेशन मंसूख कराने के लिए रेफरेंस पर गौर। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए एक मफरूर मुलजिम नून लीग के फैसले कर रहा है। नून लीग ने ऐलान किया है वो सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं करते। ये आर्टिकल 6 की जद में है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का जवाबी वार, कहा अदालत पर हमला करना, गेट तोड़ना किस आर्टिकल के नीचे आता है। फॉरेन एजेंट झूठा, दहशतगर्द पार्टी के फैसले कर रहा है। पुलिस पर पेट्रोल पंप फेंका, फॉरेन फंडिंग से पार्टी चलाना किस आर्टिकल के नीचे आता है। इमरान खान और शहबाज शरीफ एक छत तले बैठेंगे। आइन की गोल्डन जुबली तकरीबात में इमरान खान को भी मदऊ करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली साबिक वजीर आजम को बतौर पार्टी सरबराह दावत देंगे। इमरान खान खुद आए या नुमाइंदा भेजें, उनकी मर्जी होगी। इमरान खान समेत तमाम सियासी सरबराहान को इसी हफ्ते दावतनामे जारी होंगे। आइन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली सालगिरह 10 अप्रैल को मनाई जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ मरकजी तकरीब के मेहमान खसूसी होंगे। मफरूर मुजरिम नवाज शरीफ की सरबराही में हुकूमती इजलास कौम और इदारों के साथ मजाक है। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की कड़ी तनकीद, कहा नवाज शरीफ ताहयात नाअहल है। शहबाज शरीफ ने अपने भाई की जमानत दी, उनके खिलाफ केस होना चाहिए। पीडीएम का गैर आइनी मुतालबात पर मबनी एलामिया, सुप्रीम कोर्ट के अमूर में खुली मुदाखलत है। हुकूमती इमलामी में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ धमकी आमेज ज़बान इस्तेमाल की गई। मेरा जज जिंदाबाद, तुम्हारा मुर्दाबाद, ऐसे मुल्क नहीं चलेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं सियासत के मसाइल अदालतों में हल नहीं होते, सियासतदानों को बैठकर हल करना पड़ते रहे। मुल्क को मजीद तबाही से बचाना होगा। बलोचिस्तान को केपी और पंजाब से मिलाने वाली कौमी शाहराह बंद। योम में शदीद बारिशों के बाइस लैंडस्लाइडिंग, पहाड़ों से गिरते पत्थरों और मट्टी की जद में मुतादिद गाड़ियां आई। मालबरदार ट्रक पर बड़े पत्थर गिरे, ड्राइवर और क्लीनर जख्मी हुआ। हैवी ट्रैफिक फंस गई। हुकाम की मुसाफिरों को कौमी शाहराह इस्तेमाल न करने की हिदायत। लैंडस्लाइडिंग के बाइस दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। बादल फिर से बरसने को तैयार, एक और स्पेल आ गया। बालाई इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। पीर और मंगल को बादल बरसने की पेशगोई। मगरबी हवाएं दाखिल, पीडीएमए की केपी के लिए वार्निंग। नदी नालों में तुगयानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। नथिया गली और मरी में शदीद बारिश और यालाबारी। सड़कें सफेद हो गईं, ठंड बढ़ गई। टांक और तौंसा में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा, यालाबारी से फसलों को नुकसान। जनूबी वजीरिस्तान में एक पिकअप सैलाबी रैले में बह गई, 2 अफराद सवार थे। पंजाब पास 3 साल बाद दोबारा खुल गया। चीन और पाकिस्तान में तिजारत और सफरी सहूलियात बहाल। वजीर आजम शहबाज शरीफ इंतहाई खुश, कहा राहदारी खुलने से दोनों ममालिक में तिजारत बढ़ेगी। 2019 में रुकने वाला सफर 23 में फिर बहाल हो गया। फॉरेन फंडेड शख्स ने सीपैक को मुतनाज़ा बनाने का जुर्म किया। दोनों ममालिक की अजीम दोस्ती की पीठ में खंजर घोंपा। उम्मीद है तिजारती सरगर्मियों में हर रोज इजाफा होगा। मरियम नवाज की भी मुबारकबाद, कहा सीपैक के खिलाफ फॉरेन फंडेड फितने की साजिश नाकाम बना दी। पीटीआई ने पाक चीन तिजारती सरगर्मियों की रफ्तार मुतासिर की। चीन पाकिस्तान ताल्लुकात कौमी सलामती की सुर्ख लकीर है। पाकिस्तान के इसराइल के साथ सिफारती या तिजारती ताल्लुकात नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की सख्ती से तरदीद, वाज़े किया पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की भी इसराइल से तिजारती रवाबित की तरदीद। बरामदात की तहकीकात का फैसला। राना सनाउल्लाह कहते हैं इसराइल के लिए बरामदात की इजाज़त किसी को नहीं दी गई। इस मामले की तहकीकात की जाएंगी। कारकुनों की गिरफ्तारियों और छापों का सिलसिला बंद किया जाए। तहरीक इंसाफ का कराची में एहतजाज। वजीर आला हाउस जाने वाली सड़क को बंद कर दिया। पीटीआई अरकान की वजीर आला सिंध को दरखास्त, मुतालबा किया कारकुनों के घरों में छापों को फौरी बंद किया जाए। सूबाई वजीर मुकेश चावला मुज़ाकरात के लिए पहुंचे। पीटीआई ने एहतजाज खत्म कर दिया।
शहदाए पाकिस्तान को सलाम। बाजोड़ में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में जामे शहादत नोश करने वाले सिपाही एजाज अहमद के वालिदैन बेटे की शहादत पर नाज़ा। शहीद के वालिद कहते हैं, मेरा बेटा बहुत छोटी उम्र में हमसे बिछड़ गया। बेटे की शहादत पर फख्र है। 100 बेटे भी होते तो वतन पर कुर्बान कर देता। शहीद की वालिदा कहती हैं, एक शहीद की माँ हूँ, इस पर अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ। पंजाब भर में कायम आजा सेंटर्स पर मुफ्त आटे की सप्लाई। अब तक 2,78,60,744 थैले तकसीम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड 1,04,70,000 मुस्तहिकीन में मुफ्त आटा तकसीम किया गया। अवाम को लूटने वाले मुफ्त आटा स्कीम को मुतनाज़े बना रहे हैं। 4 साल पहले कीड़े वाली गंदुम इमरान खान ने मंगवाई होगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब बरस पड़ी। कहा, अवाम को मुफ्त आटा मुफ्त बिजली मिले तो इमरान खान को तकलीफ होती है। उनकी जहनीत गलीज है। ये अवामी मनसूबों को भी घटिया सियासत की भेंट चढ़ा देते हैं। अब वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं, जो अवाम की रोटी और रोज़गार खा गया। सियासी यतीम साजिशें नाकाम होने के बाद अवामी मनसूबे के पीछे पड़ गए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एहसन इकदाम। जिगर और गुर्दा के अमराज में मुब्तला कैदियों के इलाज के लिए PKLI से मुआहिदा। निगरान वज़ीर आला की टावर टाइप जदीद तरीन जेल का डिज़ाइन तैयार करने की भी हिदायत। नई जेलें जदीद तरीन सहूलतों और सिक्योरिटी आलात से मुज़य्यन होंगी। मोहसिन नकवी की हिदायत पर कैदियों की अहले खाना से बातचीत का दौरानिया 20 मिनट से बढ़ाकर 35 मिनट कर दिया गया। पहले गोश्त, फिर सब्जी, अब फल। गरीब की पहुंच से सब कुछ बाहर। बचत बाजारों में भी शहरियों की बचत सिफर। कराची के शहरियों की शिकायत। कहा, सिर्फ खाना पूरी के लिए बचत बाजार लगाए गए। कोयटा के बाचा खान चौक पर लगे सस्ता बाजार में कुछ भी सस्ता नहीं। अवाम बरस पड़े। कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल। धाबेजी पंपिंग स्टेशन में बिजली का ब्रेकडाउन। 72 इंच कतर पाइपलाइन बैक प्रेशर से फट गई। 20 वाटर स्टेशन बंद। धाबेजी से कराची को पानी की फराहमी 0 हो गई।